एक एग्जाम के अंदर सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती, आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। आप अपनी नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने। आज वही बात करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश का एग्जाम है आपका 21 फरवरी को। सो उसकी पेपर प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करनी है। देखिए, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले सबसे पहली चीज जो आपकी होनी चाहिए वो आपका सेक्शन डिसाइड। भी आप एग्जाम में बैठते वक्त सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना चाहोगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर ये चीज डिसाइड करोगे तो वहां पर आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा। अगर मेरी एडवाइस मानो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले लिटरेचर करो, उसके बाद राइटिंग, फिर रीडिंग, फिर ग्रामर। आगे मैंने ये चीज डिटेल में बताई हुई है, पहले कौन सा सेक्शन क्यों करना है और लास्ट में कौन सा सेक्शन क्यों करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो कंप्लीट ईच सेक्शन, यानी जौन सा सेक्शन आप शुरू करोगे। अगर आपने सेक्शन ए शुरू किया है तो पहले सेक्शन ए को पूरा कंप्लीट करो, देन सेक्शन बी की तरफ मूव करना। आंसर मस्ट बी इन अ रो, यानी आपके जो आंसर्स है वो सीरीज में होने चाहिए, 1 2 3 इस तरीके से आपके आंसर्स होने चाहिए। रैंडमली आंसर्स मत लिखना, प्रेजेंटेशन बहुत खराब होती है, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होगा। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है भी, आपको हर सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है। अगर आपका सेक्शन ए बीच में खत्म हुआ है, आप ये नहीं उसी के नीचे से दूसरा सेक्शन शुरू कर दोगे, नेक्स्ट पेज से दूसरा सेक्शन शुरू कर। नेक्स्ट क्या है, लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन टाइप। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मान लो इस पेज पर खत्म हो चुके हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर। इस तरीके से ये चीज करनी है ताकि एग्जामिनर को ये चीज पता चल जाए भी आपका जो है यहाँ पर एक सेक्शन खत्म हो चुका है। अब सबसे पहला आपका एग्जाम किससे स्टार्ट होता है, रीडिंग टाइम। अब रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अब काफी बच्चों के लिए तो 10 मिनट वेस्ट किया, बट जिनको स्ट्रैटेजी पता है उनके लिए ये गोल्डन टाइम। देखिए, इस टाइम पर आपको राइटिंग अलाउड नहीं होती, तो इसका बेस्ट यूज क्या है, सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और उसमें से जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें से डिसाइड करो भी आप कौन सा क्वेश्चन करोगे। मेरी तरह मत करना, क्वेश्चन के बीच एग्जामिनेशन के बीच में बैठ के 5 मिनट मैं इसी चीज में लगा दिए थे भी मैं कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर से करूं। सो ये चीज पहले डिसाइड करो, और अगर उसके बाद टाइम बच जाए तो आप अपने एक्सट्रैक्ट या पैसेज, अगर आप पहले लिटरेचर करोगे तो एक्सट्रैक्ट रीड कर लेना, और अगर आप पहले रीडिंग करोगे तो अपने पैसेज को रीड कर लें। वन बाय वन सब सेक्शंस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लिटरेचर। लिटरेचर में आपके पास 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट है एक्सट्रैक्ट, सेकंड है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और थर्ड है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब इन्हें वन बाय वन देखते हैं। एक्सट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर आपको लगभग 1 या 2 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 3 या 4 लाइंस के अंदर आराम से आ जाने चाहिए। तो उसमें आपको आंसर डायरेक्ट देखकर लिख देना है ऊपर से, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना, और वर्ड लिमिट के ऊपर कोशिश करना स्ट्रिक्ट रहो। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई चक्कर नहीं है, बट इतनी भी मत लेंदी कर देना भी आपके शॉर्ट और लॉन्ग में फर्क ही ना कर पाए। अब सेकंड क्या है, आप शॉर्ट के अंदर जो आपकी वर्ड लिमिट है वो 40 to 50 वर्ड्स की रहती है। सो ये भी डायरेक्ट आंसर्स आपको इसके अंदर कर देने हैं। थर्ड आपके आते हैं लॉन्ग आपको 3 पार्ट के अंदर करने हैं, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट 120 वर्ड्स की रहती है, ये थोड़े लंबे रहे, और इनके अंदर आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन भी जरूर करना है पेंसिल के। अब लॉन्ग को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब लॉन्ग को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, चैप्टर का नेम, उसके बाद उसका ऑथर, फिर उसमें लिखना है दिस चैप्टर इज अबाउट, यानी आपको कॉन्टेक्स्ट दे देना है ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2 चैप्टर्स को मिक्स कर दे देते हैं भी इनके अंदर सिमिलैरिटीज बताओ, डिससिमिलैरिटीज बताओ। तो पहले एक चैप्टर का इंट्रो, फिर दूसरे चैप्टर का इंट्रो। अब आती है बॉडी लाइन। बॉडी लाइन आपकी जो है मेन बॉडी, उसके अंदर आपको क्या करना है, जितना आपको पता है उस चैप्टर के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में जो पूछा गया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, उसके अंदर सब कुछ मेन बॉडी। कंक्लूजन क्या आता है, एक तरीके की समरी होती है ये आपकी क्वेश्चन। आपने जो आंसर लिखा है, अगर आपने 10 लाइन का आंसर लिखा है तो उन 10 लाइन को 2 लाइन में कन्वर्ट कर आपको कंक्लूजन लिख देना है। एग्जामिनर को पता चल जाएगा भी आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपका आंसर आराम से बन जाएगा। लॉन्ग बहुत इजी है। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, जो भी आपको पता है, इसका ऑथर ये है, इस चैप्टर के बारे में मेन सी बातें ये हैं। फिर बॉडी के अंदर आपको वो सारी चीजें लिख देनी है जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हो, A to Z, और कंक्लूजन में जो आपने ऊपर लिखा है उसकी समरी। अब कुछ चीजें हैं, जैसे बिफोर राइटिंग 20-30 सेकंड आपको प्लानिंग करनी है रफ पेज के ऊपर। लास्ट पेज लेना, उसके ऊपर रफ पेज लिख देना,
और उसके अंदर आपको पॉइंटर्स लिखने हैं। जैसे बॉडी के अंदर 4 पॉइंट्स लिख लिए आपने, भी मैं अपनी बॉडी के अंदर ये चारों पॉइंट्स लिखूंगा और जब आप लिखने बैठते हो तो उन पॉइंट्स को आगे आगे एक्सप्लेन करते जाओ। तो इससे आपके पास एक क्लियर फॉर्मेट रहेगा, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है और आपकी गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे जब आप आंसर लिख रहे हो। और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात भी, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करने का यह है, एक तो इससे आपके मार्क्स के चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका डायरेक्ट ध्यान आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर जाएगा और वो दूसरी चीजें कम देखेगा, तो उससे आपकी गलतियां निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और दूसरी बात क्या है, एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाता है आपका पेपर चेक करना, जिसके लिए वो फ्लो में आंसर्स भी मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। रीडिंग सेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। आपका ये पैसेज है, ये आपके क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। उस क्वेश्चन के अंदर से आपको इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है वो हाईलाइट करने हैं भी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी गई। वो चीज करने के बाद आपको दोबारा पैसेज पे जाना है और वो वर्ड्स जो आपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढे थे उन सबको वहां पर स्कैन करना है, पैसेज के अंदर भी वो चीजें कहाँ है, और वहां से अपने आंसर को लिख देना। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा उसे स्किप कर दो, दूसरे आंसर पे चले जाओ। इस तरीके से करना है, एक ही आंसर के ऊपर टिक मत रहे। अब आपको क्या करना है, आंसर्स में बच्चे पता क्या करते हैं, फॉर्मेट के अंदर जो पैसेज होता है उसके अंदर से डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। डायरेक्ट आंसर नहीं करना, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग चेंज कर दो। अब वर्डिंग कैसे चेंज करना है, जैसे पैसेज में आपके पास इंपॉर्टेंट को आप क्या क्रूशियल लिख सकते हो, मैंडेटरी लिख सकते हो। इस तरीके से उसका सिनोनिम यूज करो। इस तरीके से आपका रीडिंग सेक्शन भी हो जाएगा। और हर सेक्शन खत्म होने के बाद एक लाइन जरूर ड्रॉ करना और नंबरिंग में कभी गलती मत करना। अब आता है आपके राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर यूजुअली बच्चों की 2 जगह मिस्टेक जाती है। पहला फॉर्मेट, दूसरा है स्पेलिंग। अब इन्हीं 2 में गलतियां क्यों जाती है, क्योंकि ये एग्जामिनर के लिए इजी रहता है इनके अंदर से गलतियां निकालना। अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है भी वो आपकी बॉडी को डिटेल में पढ़ेगा भी, आपने क्या क्या चीजें बॉडी के अंदर इंक्लूड की है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने कितने अच्छे वोकैबुलरी यूज करी है। इतना कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेट और स्पेलिंग के ऊपर उसका ज्यादा ध्यान रहता है। तो पहले भी इसके अंदर वही है, सबसे पहले आपको रफ नोट्स बनाने हैं पीछे। क्या, जैसे आपका लेटर, आपको रफ नोट्स पहले लिख लेने हैं। प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम लिखूंगा, फिर उसका मैं कॉज लिखूंगा, फिर उसके अफेक्ट्स लिखूंगा, फिर उसके सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स में आपको 2 प्रॉब्लम आपने लिख ली, कॉज में 2 कॉज लिख लिए, अफेक्ट में 2 यहाँ लिख लिए और दोनों यहाँ लिख लिए। और जब आप लेटर लिख रहे हो तो आप उसे अच्छे से पीछे से देख देख कर एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करते रहना। और जो फिक्स्ड लाइंस होती हैं, जैसे लेटर किया थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, और एनालिटिकल पैराग्राफ किया, दिस बारग्राफ शोज रिप्रेजेंट्स द दिस एंड दिस। ये चीजों को बहुत ज्यादा केयरफुली और अच्छे से यूज करना, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर यही चेक करता है। और अगर इन्हीं में ही आपकी गलती होगी तो वो आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग की तरफ जा सकता है और आपके चांसेस और ज्यादा हो सकते हैं गलतियां करें। तो राइटिंग के लिए ये था। अब लास्ट आता है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर मेरे हिसाब से सबसे इजी रहती है, क्योंकि इसके अंदर यूजुअली जो आंसर्स होते हैं वो 1 वर्ड रहते हैं। अब मैंने इसे लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर 1 वर्ड आंसर्स रहते हैं और आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप आंसर 1 लिखकर ए, आंसर 2 ऑन, आंसर 3 वॉज, आंसर 4 मे। तो इस तरीके से आप फटाफट लिख सकते हो। और इसके अंदर नंबरिंग की गलती मत करना, कभी नंबर ही गलत कर दो। और ये सबसे ज्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमने इसे लास्ट में लिया। अब कुछ रिमाइंडर्स हैं, कुछ चीजें हैं ध्यान में रखनी है। एक तो सेल्फ रीड जरूर करना है, आंसर लिखने के बाद उसे दोबारा रीड करना है, ताकि कुछ गलतियां आप खुद इज एम आर की जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं वो खुद आइडेंटिफाई कर पाओ। सेक्शंस कंप्लीट कर दूसरे सेक्शन पे जाना है। नंबरिंग की गलती नहीं करनी, अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और आंसर्स को हमेशा सीरीज में। सो ये थी कुछ चीजें प्रेजेंटेशन के लिए जो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करनी है, आपको अपने पेपर को और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। और हाँ, जो मैं यहाँ पर इतनी बात करी है रफ शीट की, उसके ऊपर जरूर लिख देना रफ शीट और बाद में उस पर क्रॉस लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।